दुर्मति हरण पैनाशन दुर्मति हरण कली में हरि को नाम कलि में हरि को नाम निश दिन नानक जो जपे निश दिन नानक जो जपे सफल होई सब काम सफल होए सब काज। हरि जन्म जन्म पर मत फिरो जन्म जन्म पर मत फिरो मिट्यो न मन को त्रास मिट्यो न मन को त्रास कह नानक हरि भज मना कह नानक हरि भज मना निर्भय पावई वास निर्भय पावहि वास। हरि पानी केरा बुलबुला पानी केरा बुलबुला यह मानव की जात यह मानव की जात देखत ही छुप जात है देखत ही छुप जात है ज्यों तारा प्रभात जो तारा प्रभात। हरिओ क्या करिए क्या जोड़िए क्या करिए क्या जोड़िए थोड़े जीवन काज थोड़े जीवन काज छोड़ी छोड़ी सब जात है छोड़ी छोड़ी सब जात है देह गेह धनराज देह गेह धनराज हाड बड़ा हरि भजन कर हाड बड़ा हरि भजन कर द्रव्य बढ़ा कछु दे द्रव्य बड़ा कछु दे अकल बड़ी उपकार कर अकल बड़ी उपकार कर जीवन का फले जीवन का फले। हरिओ हरिओ अद्वेष्टा सर्वभूतानां अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च मैत्र करुणा एव च निर्ममो निरहंकार निर्ममो निरहंकार समदुःख सुख क्षमी समदुःख सुख सुख क्षमी हरि गीताया श्लोकपाठेन गीताया श्लोकपाठेन गोविन्द स्मृतिकीर्तनात् गोविन्द स्मृति
साधु दर्शन मात्रेण साधु दर्शन मात्रेण तीर्थकोटि फलं लभेत। तीर्थकोटि फलं लभेत। गीता के एकाध श्लोक के पाठ से, भगवान नाम कीर्तन सुमरन से, साधु पुरुष के दर्शन से करोड़ों तीर्थों का फल कहा गया है। हरि हरि ओ नाहं वसामि वैकुंठे नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन वै योगिनां मद्भक्ता यत्र गायन्ति मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद तत्र तिष्ठामि नारद। हरि हरि ओ एक घड़ी आधी घड़ी एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद आधी ते पुनियाद तुलसी संगत साधकी तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध हरे कोटि अपराध। हरि ओ कुछ लोग ऐसे बेवकूफ भगत होते हैं कि क्या करें, मन तो राम भज जग मरवा दे लड़वा दे, फिर राम भजते जाते, न जगत का काम सफल होता है न भक्ति सफल होती है। मैं तो ये कहता हूं कि जब काम करते तो काम बन जाओ, राम को छोड़ दो थोड़ी देर, काम भी राम का है ऐसा समझकर पूरे ईमानदारी से करो। पूरे ईमानदारी से करते हुए करोगे तो भजन भी पूरे ईमानदारी से कर सकते। जो टालम टोल करते हैं, एक भगतड़ा था, बैलगाड़ी चलाता था, वो कृष्ण को फूल रखे, राम को माने, हनुमान को माने, देवी को माने, नानक को माने, कबीर को माने, उसको मत्था टेको, उसको भय था कभी एक रूठ जाए तो दूसरा काम आएगा, दूसरा रूठ जाए तो तीसरा काम आएगा। वो बुजदिल भगत था। गाड़ी फंस गई दलदल में, हे बाबा नानक तुसी आओ। अब नानक तेरा बाप खाली बैठा, कोई धंधा नहीं, तेरी बैलगाड़ी धकेलेगा। बाबा नानक तुसी मेहर करो, बाबा मेरी गड्डी निकाल दो। बाबा नानक देखा तो नानक नहीं आया था। बाबा कबीर तुसी आ जाओ, कबीर जी भी नहीं आया। और सारे बाबाओं सारे देवी देवताओं को बुलाया, कोई आया नहीं। बोला जय 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 हनुमान ज्ञान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। हनुमान जी तुम आ जाओ, हनुमान जी तुम बहुत तगड़े हो, बाबा जी तो वृद्ध हो गए होंगे, नहीं आते, तुम तो तगड़े होंगे। हनुमान 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 को प्रार्थना करते 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 भूखा प्यासा था, थोड़ा सा झोंका आ गया, अनजाने में मन शांत हो गया तो हनुमान जी तक उसके वाइब्रेशन पहुंचे। हनुमान जी आए, आके हिलाया, बोले क्या बात है? बोले मेरी बैलगाड़ी निकाल दो। बोले बेवकूफ कहीं का, मैं पवन सुत हूं, तू भी पवन सुत है, तू भी प्राण से जीता, मैं भी प्राण से जीता हूं। सांस ले, फेफड़ों की शक्ति बढ़ा, हर बैल को जरा हिचकारा मार और पहिए को जोर मार, निकाल तक गाड़ी की, नहीं तो गदा ठोकूं तेरे को। कब तक हमको बुलाता रहेगा जरा जरा बात में? हमारा चिंतन का मतलब ये नहीं कि तू लाचार होके मरता रहे। चल बैलगाड़ी निकालता कि नहीं तो गदा ठोकता हूँ। आ गई उसमें हिम्मत और बैलगाड़ी निकाली। हनुमान ने कहा राम राम, इसी का नाम है हनुमान जी का भजन। ऐसे थोड़ी कि तुम लाचार हो जाओ और ये देवता करेगा, वो देवता करेगा, वो देवता करेगा। महाभारत के युद्ध का अंत हुआ। ऋषि अपने सपूत शिष्यों के साथ महाभारत के मैदान में, यही आपके रोहतक के पास महाभारत हुआ था, आप ही के इलाके में। ऋषि अपने 2 शिष्यों के साथ आए, घूमते घामते देखा कहीं लाशें पड़ी, कहीं शव पड़े, कहीं हाथी मरे पड़े। इतने में ऋषि का नजर गई एक घंट
जो मंदिर में बजाया जा सकता है, हाथी के गले का घंट उठाया तो उसके नीचे 2 सावस पक्षी। युद्ध में बड़े बड़े योद्धे मर गए और ये पक्षी जीवित। गुरुजी आश्चर्य है, बोले देव उसको बचाना चाहता था। ये नन्हे बच्चे थे किसी पक्षी के, और हाथी का घंट ऐसे गिरा कि उनके ऊपर एक मानो टेंट का काम कर रहा है। अब इनको ले चलो। बोले गुरुजी, जिन बच्चों को ईश्वर ने ऐसे घोर घमसान युद्ध में भी जीवित रखा, अब वही उनका पालन करेगा। गुरु ने कहा नहीं, बेवकूफ हो तुम। जहां तक ईश्वर का कर्तव्य था और ईश्वर की सृष्टि की व्यवस्था थी, वहां तक ईश्वर ने किया। अब हम यहाँ आए हैं, ये उसकी प्रेरणा है। हमारा कर्तव्य है कि अब हम इनकी सेवा कर ले। सारा काम ईश्वर पर छोड़ दोगे तो तुम्हारा ईश्वरत्व कहाँ जाएगा? तुम्हारे अंदर का छुपा हुआ ईश्वरत्व कहाँ जाएगा? कब तक रोते रहोगे? कब तक दूसरे को दोष देते रहोगे? वे लोग मूर्ख हैं जो कहते हैं कि इसने ऐसा कर दिया, मेरे को दुखी कर दिया। वे लोग कम अकल के हैं जो दूसरे पर दोष आरोपण करते हैं कि मेरे को दुखी किया, मेरे को दुखी किया। अब मैं एक दुखी आदमी की बात बताता हूँ। एक लड़के का जन्म हुआ, बेचारा 3 साल का था। उसका भाई उसको पकड़ के स्कूल ले गया, कारुण्य भावे ना स्कूल ले गया। स्कूल में वो क्या पढ़े, वो बच्चा 8 साल का था, पार्टीशन हो गया। 10 साल का हुआ, उसका बाप मर गया बेचारे का। उसकी पढ़ाई छूट गई। 3 साल का तीसरी पढ़ा और फिर वो बच्चा स्कूल में पढ़ नहीं सका। 1000 बच्चों के बीच वो अकेला था और 1000 बच्चे मिलकर उसकी मजाक उड़ाते थे। ऐसे लड़के ने बहुत दुख देखा। वो 12-11 साल का था, उसका बाप मर गया। उसका भाई उसकी पिटाई करता था, उसकी भाभी उसको ठीक से खाने को नहीं देती थी। फिर उस बच्चे ने घर बार छोड़ा, भगवान के लिए भटका। गुरु के यहाँ गया, वहां बड़ी मेहनत करता था, हाथों में से खून निकल जाता था। कभी खाता था मूंग उबाल के, कभी कुछ करता था। ऐसे ऐसे दुख देखे उसका मैं वर्णन करूं तो बड़ा आपको रोना आ जाएगा। लेकिन वो बच्चा दूर नहीं, हम ही थे। जयराम जी के काय का दुख, काय की पीड़ा। रोते रोते कहो तो वो दुखी बन गया। और समझो जीवन विकास के लिए विघ्न बाधा और प्रतिकूलताएं अच्छी है तो आपके लिए साधना बन गई। काय का दुख? मैंने बहुत दुख देखे, मेरा ये हो गया। मैं 10 साल का था, मेरा बाप मर गया। अभी माँ एक ही है, वो भी बेचारी बूढ़ी है, मेरा कोई नहीं। अरे मरो फिर रोते रहो। ऐसा दुनिया में कौन है कि जिसकी माँ सदा जिंदी रहे या बाप सदा जिंदा रहे, सुख सदा जिंदा रहे, अनुकूलता सदा जिंदा रहे। आप प्रॉब्लम और दुख और मुसीबतों को खोजो तो सारा जीवन आपका मुसीबतों से भरा है। अब आप सुख खोजो तो वाह भाई ये भी अच्छा है, लेकिन उस जिससे खोजा जाता है उसको खोजो तो रब भरा है तुम्हारे अंतरात्मा में। आप अपना मूल्यांकन ऊंचे में ऊंचा करिए, ये मेरी सलाह है आपको। आप संसार के पिट्ठू मत बनिए, ग्रस्त के पिट्ठू मत बनिए, संसार गाड़ी के बैल अपने को मत बनाइए। ये मेरा कर्तव्य है, बेटों को पालना मेरा कर्तव्य है, पत्नी के साथ ये तो ठीक है, सत तो है, सत तो है। ये करना मेरा कर्तव्य है, पति के साथ डिस्को विस्को करना, वाइन पीना, ये तो मेरा कर्तव्य है। मैं इसकी भोग्या पुतली बनूं और जन्मूं मरूं, ये तो मेरा कर्तव्य है। परदेसी नकल करके अपने को खपा देने का भाव बनाइए तो खप जाओगे, और भारतीय महान नर नारी जैसा जीवन बिताने का इरादा करोगे, राम सीता जैसा बनने का इरादा करोगे तो वो भी बन पाओगे। क्या करे, मेरा पति ऐसा है तो मेरे को जरा करना पड़ता है, मेरा पति मांसाहारी है तो मेरे को खाना पड़ता है, मेरी पत्नी ऐसी है तो मेरे को जरा पिक्चर में जाना पड़ता है। गड्डी के आगे घोड़ा बांधो, घोड़े के आगे गड्डी क्यों बांधते यार? गड्डी के आगे घोड़ा होता है तो ठीक चलती गाड़ी है, लेकिन घोड़े के आगे गाड़ी बांधोगे तो क्या होगा? उल्टा होगा। 2 प्रकार की जिम्मेदारियां होती है। एक होती है मुख्य जिम्मेदारी, इस आत्मा की, सोई हुई आत्मा की अपनी महिमा जगाने की जिम्मेदारी, और दूसरी होती है ये संसारी जिम्मेदारी, गौण जिम्मेदारी।
शादी किया तो पत्नी का भरण पोषण करना, बेटों को जन्म दिया तो उनको पढ़ाना लिखाना, ईश्वर की सृष्टि के चक्र में सहाय होना। चलो ब्रह्मचारी हुए तो गुरु की सेवा और गुरु के देवी कार्य में भागीदार होकर आगे बढ़ाना गाड़ी को, ये है कर्तव्य। बेटे को जन्म दिया, बेटी को जन्म दिया तो उसको सुयोग्य वर मिल जाए, ऐसा पिता माता को करना चाहिए। ये है संसारी कर्तव्य। एक है संसारी कर्तव्य, एक है ईश्वरी कर्तव्य। दो कर्तव्य जीव के ऊपर है। लेकिन जो ईश्वरी कर्तव्य को अवहेलना करके संसारी कर्तव्य का टेंशन सिर पर लेकर घूमता है, वो संसार में पिस मरने को ही है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं कि जिनके पास 40 सीट भी नहीं है और भारत के प्राइम मिनिस्टर हो बैठे हैं, और ऐसे लोगों को भी जानता हूं कि जिनके पास 200 सीटें हैं और मंजीरे बजा रहे हैं, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय श्री राम करते रहो, जय श्री राम, जय जय सिया राम करते रहो, जय जय सिया राम, नारायण हरि। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिनके पास गुजरात में 20 सीटें हैं और मुख्यमंत्री बनने बैठे हैं, और ऐसे लोगों को भी जानता हूं कि जिनके पास 92 सीटें हैं, वो भी अभी जय श्री राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम कर रहे। क्योंकि गौण कर्तव्य तो किया, चुनाव का गैदरिंग तो कर ली ही, अधिकार लौकिक अधिकार तो मिला लिया, लेकिन आपका मुख्य कर्तव्य डिसीजन लेते समय ईश्वर के साथ एक होने का, जो शांत होने का मुख्य कर्तव्य है, उसमें आप लोग धोखा खा रहे हैं। इसलिए आप कर कराया सब चौपट कर रहे हैं। जयराम जी की मुख्य कर्तव्य है कि आप मूल सूत्र से मिले रहो, मूल धारा से मिले रहो। आप फ्रिज भी लाए, ठीक है, आपने पंखा भी ला रखा, धन्यवाद है, आपने कपड़े को इस्त्री करने के लिए, वो प्रेस करने के लिए प्रेस भी ला रखी, ये भी ठीक है, आपने सारा कुछ किया, लेकिन पावर हाउस का कनेक्शन केवल आपने फिट नहीं किया, बाकी सब ठीक है आपका। करो पानी ठंडा, कितने देर होता है, करो गीजर का पानी गर्म, कब तक होता है, कुछ नहीं होता। इन इंस्ट्रूमेंटों में प्राण भरने का, विद्युत का कनेक्शन मुख्य कर्तव्य है आपका। फिर फ्रिज लाओ न जलाओ तो चलेगा, जयराम जी की बल्ब 2-4 कम लाओगे तो चलेगा, एक लट्टू भी उजाला कर देगा, लट्टू तो खूब है, ट्यूबलाइटें खूब है, अपने घर में 100-100 ट्यूबलाइट, 100-100 लट्टू, 200-200 लट्टू रख दो, लेकिन खाली वो करंट जोड़ने को जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, इससे क्या होता है? जय सिया राम, जय श्री राम करते रहो, खूब करते रहो। नारायण हरि, नारायण हरि। जहां एक प्रत्याशी रखना था वहां 3 रख दिए, क्योंकि डिसीजन ही ऐसा आया कि मुख्य कर्तव्य से जुड़े नहीं। जयराम जी की तीनों के 3 गए, दूसरे तीनों के तीनों आ गए। बोले क्या करें, ये कुछ नहीं, कोई आकाश पाताल में बैठ के तुम्हारे भाग्य पर रेड क्रॉस नहीं रगड़ता है, अथवा आकाश पाताल में बैठकर तुम्हारे भाग्य पे ओके नहीं करता है। तुम उस मुख्य कर्तव्य के समय जब मुख्य कर्तव्य निभाकर निर्णय लेते हो तो आपको ओके सफलता मिल जाती है। अगर मुख्य कर्तव्य नहीं निभाते हो तो थप्पड़ लग जाती है। सो क्यों बिसरा जिन सब कुछ दिया, सो क्यों बिसरे जिन गर्भ ते तेरी रक्षा की थी। बुद्धि है, मेहनत करते हैं, जरूर हमको मिल जाएगा, मैं क्या नहीं मिलेगा भांजे। बुद्धि और मेहनत तो वकीलों के पास भी होता है, बेचारों की प्रैक्टिस ही नहीं चल रही है। कई वकील ऐसे बेरोजगार घूम रहे हैं, जयराम जी की। कई पढ़े लिखे लोग सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं। आप पढ़े अच्छा है, वकील हुए अच्छा है, लेकिन कभी कभार वो जूने वकील के साथ, सनत लिए हुए वकील के साथ प्रैक्टिस कीजिए और असीलों के साथ अपना नाता जोड़िए। और नाता जोड़ने के लिए अपना जिससे नाता जोड़ा जाता है उस रब के साथ सुबह ध्यान करके नाता जोड़ के फिर दूसरों से नाता जोड़ोगे तो बढ़िया जुड़ेगा। कबीरा यह जग आए के बहुत से कीने मीत, जिन दिल बांधा एक से वे सोए निश्चिंत।
तुकाराम महाराज विठ्ठला करते करते ध्यान मग्न हो जाते हैं। ऋषि दयानंद ने बहुत बढ़िया बात कही कि हर गृहस्थी को 2 घंटे वो मुख्य कर्तव्य निभाने के लिए ध्यान करना चाहिए और साधु को 4 घंटे ध्यान करना चाहिए। जो साधु 4 घंटे ध्यान नहीं करते उन साधुओं का प्रभाव भी नहीं रहता, और जो गृहस्थी 1-2 घंटे ध्यान भजन में नहीं गुजारते उनकी गृहस्थी की गाड़ी भी अच्छी ढंग से नहीं चलती चमकती। कुछ न कुछ प्रॉब्लम, विघ्न, बाधा और मुसीबतों से घिरी रहती उनकी गड्डियां। आजकल तो ऑटो पे भी लिख देते मुन्ने दी गड्डिया, टिन्नू दी गड्डी, बबलू दी गड्डी, शुल्लू दी गड्डी, वो सारे गड्डियां। लेकिन वो घर दी गड्डी नहीं चलती तो टिल्लू दी गड्डी चली तो की होया, मुन्ने दी गड्डी चली तो की होया, धुआं निकालेगी धुआं और क्या करेगी। लोग भी कमाल करते हैं, मुन्ने दी गड्डी, टिन्नू दी गड्डी, कहीं तो 2-3 का नाम लगा देते। 15,000 वाली पुरानी ऑटो पे 3-3 मालिकों का नाम लिख देते। मजा आ गया। अरे वास्तव में देखा जाए कि तुम्हारी ये शरीर दी गड्डी भी रब दी गड्डी है और वो भी रब दी गड्डी है। टिन्नू दी गड्डी, मुन्ने दी गड्डी कुछ नहीं। मुख्य कर्तव्य है आपका उस मूल सूत्र के साथ एक होते रहिए। सुबह शाम दोपहर उसके साथ एक होते रहिए, फिर आपके ठीक जगह पर पैर पड़ेंगे, ठीक निर्णय होंगे। गौण कर्तव्य अपने आप ठीक होता चला जाएगा। आपने ये तो देखा होगा कि न्यायाधीश न्यायालय में झाड़ू लगाने को नहीं जाता, पानी का मटका नहीं भरता, साफ सफाई या बेंच पहुंचता नहीं है। न्यायाधीश आकर अपनी कुर्सी पे बैठता है तो उसकी हाजिरी मात्र से बाकी के सारे काम संचालित होने लग जाते हैं। सूरज अपनी महिमा में उदय होता है तो ऑक्सीजन अपने आप बढ़ जाता है, पक्षियों की किलोल अपने आप होने लगती है, फूल अपने आप खिलते हैं। सूरज अपनी महिमा में, अगर सूरज अपनी महिमा छड़ के है और फूलों के पास भटकता रहे, न्यायाधीश अपनी कुर्सी छोड़कर चपरासी के काम में लग जाए तो क्या हाल होगा? डिसमिस हो जाएगा। जयराम जी की। ऐसे ही आपका आत्मा न्यायाधीशों का न्यायाधीश है, अपनी महिमा में आए, अपनी कुर्सी पे बैठे सुबह, फिर ये मान, इंद्रियां, शरीर, चपरासी अपने आप, वादी, प्रतिवादी और गवाह अपने आप न्यायाधीश के लिए इंतजार में खड़े रहेंगे। मुख्य कर्तव्य है न्यायाधीश का कि अपनी गद्दी पे बैठे। जयराम जी की। ऐसे ही ये जीवात्मा का मुख्य कर्तव्य है कि अपने आत्म स्वभाव में बैठने की कला सीख ले। तुकाराम महाराज ऐसी कला सीखे थे और पर्वत पर बैठे थे। कर्तव्य था कि कमा के पत्नी को खिलाना चाहिए, लेकिन गौण कर्तव्य में थोड़े बेपरवाह रहे। जीजाई आटा पीसती, किसी के घर के बर्तन मांजती, कमाती और पति को टिफिन पहुंचाने जाती। कोसती रहती कि हे काले कलुट विठ्ठल, तुमने मेरा गृहस्थी नष्ट कर दिया। विठ्ठल को भी गाली देती और अपने पति को भी गाली देती, लेकिन पति सुन लेते कि मैं मुख्य कर्तव्य में लगा हूं, जीजाई का कर्तव्य फिर देखेंगे। एक दिन भूखी प्यासी जीजाई टिफिन लेकर चली। काले कलुट को, विठ्ठल को कोसती हुई, अपने पति को कोसती हुई, बाप को भी कोसना और भाई को भी कोसना उसने शुरू किया। बोलते थे कि भगत आदमी, अच्छा आदमी, सुखी कर, काय सुखी करना रहे, आम्ही मरून जाते, तिकडे बसला, विठ्ठल 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 काय मिळणार, विठ्ठल विठ्ठल करते हो, मला तो माहित नाही का असं काय करते, काय होणार आहे, मैं एकलौती दीकरी में सुखी होणार, काय सुखी है माझा भाग्य फुटा। ऐसा करते हुए विठ्ठल को कोस रही है और अशांत हो रही है। गाली गलौज जो भी कुछ बोल सकती थी बोलती जा रही। पैर पछाड़ती पछाड़ती पहाड़ी पे चढ़ रही। एक शूल पड़ा था किसी पत्थर के नीचे, पत्थर खिसक गया और शूल भोंका गया, मूर्छित होकर गिर पड़ी। वहां भगत को भूख लगी। विठ्ठल पंढरपुर में कैसे रह सकते हैं। विठ्ठल वहां आए, जीजाई को कहा, अरे जीजाई आंख खोल।
टिफिन ले चल, वो मेरा तुकाराम भूखा है। अरे विठल तू काला कलरूट, तू मेरी गृहस्थी खराब कर दी तूने, तुम जा मेरे आंखों के आगे। बोले मैं तो नहीं हटूंगा। जीजाई उठ के बैठी, मुंह घुमा दिया, विठल वहीं खड़े हो गए, और जगह घुमाया वहीं खड़े हुए। वो घूमती जाए, विठल सामने सामने। बोले मैं तुझे देखना नहीं कबूल करती हूँ। बोले दर्शन कर ले जीजाई, तेरा पति भजन कर रहा है, उसका फल तेरे को आधा पहले मिल रहा, ले ले। नहीं पाइजे माला, नहीं पाइजे। आंखें बंद कर दी तो देखा कि विठल अंदर घुस गया। बोले अंदर कैसे घुसा? बोले मैं पहले ही था, अभी दिखाऊं। लेकिन जब अंदर देखा तो अंतःकरण बदला, रोने लगी कि माजा विठला माफ कर दे। बोले मैं नाराज ही नहीं हूं। जीजाई के पैर पर पैर रखकर अपने हाथों से कांटा घसीट लिया, खींच लिया। वहां अपने योग शक्ति से पानी का झरना पैदा किया। विठल ने पानी पिलाया, छीटा पानी। अब विठल और मिसिस तुकाराम दोनों चढ़ रहे पहाड़ी। तुकाराम भूख प्यास के कारण झांक रहे कि अभी तक जीजाई ने देखा। वो जीजाई और जीजाई के साथ विठल, अमावस्या की रात और पूनम एक साथ, अमावस्या की काली कलुट रात और सूरज एक साथ। क्या मैं धोखा तो नहीं खा रहा हूं? आंखें मसली, अपने को चुंडी लगाई, देखा कि तो सचमुच में विठल और जीजाई। प्रभु ये कैसे? बोले जो मुख्य कर्तव्य निभाने में लग जाता है उसका गौण कर्तव्य की जिम्मेदारी मैं स्वीकार कर लेता हूं। मेरे भाई ने, माँ ने जबरन मेरी मंगनी करा के धकेल धुकेल के शादी करा दी। फिर कभी चिट्ठी आती है कि सास बीमार है, कभी आती है ससुरा बीमार है, कभी आता है कि सास मर रही है, कभी आता है साला मर रहा है। मैं कि हम कई बार मरे, हम अपना काम करेंगे। साला साले का बच्चा सब अपने आप खुश हैं, लाइन में लगते हैं, मत्था टेकते हैं, और सब रिश्तेदारों से ज्यादा में ज्यादा मेरे को ही मान रहे हैं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा, साला हो साले का बाप हो साला, साला साले का साला, सब लाइन में लगते हैं। मुख्य कर्तव्य निभा ले यार, गौण कर्तव्य तो अपने आप पूरे होंगे हैं। और मुख्य कर्तव्य निभा लिया, उसको गौण कर्तव्य निभाने में देर भी नहीं लगती और आसक्ति भी नहीं होती, टेंशन भी नहीं होता, बर्डन भी नहीं होता है। नारायण हरि नारायण हरि। पैसा ही जीवन नहीं है। जयराम जी की सेवा में भी जीवन जगाने की बड़ी ताकत है। लोभी आदमी समझता है कि बस पैसा ही सब कुछ है, पैसा मेरा परमेश्वर, औरत मेरी गुरु, छोरे चाहिए सालिग्राम, अब मैं सेवा किसकी करूं? तो फिर मर। 6 घंटे नींद के लिए, 8 घंटे अपने मोह माया के लिए, 6 और 8 कितने हो गए? 14। फिर भी 10 घंटे आपके लिए मुख्य कर्तव्य निभाने के लिए हैं आपके पास। 10 नहीं तो 8 रख लो, 2 फालतू रखो। 8 नहीं तो 6, 6 नहीं तो 4, 4 नहीं तो 2 घंटे तो मुख्य कर्तव्य में लगाओ। कोई सेवा कार्य में अथवा बंदगी के कार्य में लगाओ। मुख्य काम के लिए समय नहीं मिलता और तुच्छ काम के लिए सारी जिंदगी घिस डालते हो तो उनकी जिंदगी की कीमत ही नहीं रहती। आप अपनी कीमत बढ़ाइए। जयराम जी की आपका अपना भाव ऊंचे से ऊंचा रखिए, और इतना ऊंचा भाव रखिए कि जैसे महमूद ने रखा था, अहमद ने रखा था। अहमद एक फकीर था, कृष्ण का बड़ा भक्त था। सर्दियों के दिन में वो अपने हाथ सेक रहा था, तो जिस टोकरे में छोड़े पड़े थे वो टोकरा उसने सिर पर ओढ़ा था। कृष्ण को हुआ कि ये अहमद जैसे ब्रह्मज्ञानी संत से आज चलो दिल लगी करें। कृष्ण ब्राह्मण का वेश धारण करके आए। क्यों अहमद, आज तो बढ़िया टोपा पहना है। अहमद ने देखा, क्यों? अरे अहमद, ये ऐसी दादागिरी वाली इतनी अधिकार पूर्ण वाणी कौन बोलता है? अहमद ने जरा सा गोता मारा, पहचान गया कि ये कृष्ण है। अहमद ने भी कहा, क्यों? बोले ये टोपा तो तुमने पहना, बोलो बेचोगे टोपा? अहमद बोलता, ये टोपा खरीदने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। बोले तुम जितने पैसे मांगो मैं दे सकता हूँ, जितनी गिन्नियां मांगो दे सकता हूँ। ऐसे कैसे बोल दिया कि खरीदने वाला कोई पैदा नहीं हुआ? बोले इस टोपे की कीमत चुकाने वाला कोई धरती पे माई का लाल पैदा नहीं हुआ। बोले मैं खरीदता हूँ। अहमद बोलता है तुम्हारे पास है क्या? एक तो ये लोक और दूसरा तुम्हारा वैंकुट, 2 लोकों में ये टोपा हमारा अहमद का नहीं बिकता है। लो कृष्ण को भी इतना
कहने की हिम्मत अहमद ने अपने टोपे की कीमत कितनी रख दी। कृष्ण को प्रकट होना पड़ा कि अहमद शाबाश है, तेरे सर पर चढ़ा हुआ टोपा भी इतना कीमती हो सकता है, तो तूने अपनी कीमत कितनी ऊंची रख दी है। क्या करें, हम तो गुलाम हैं बाबूजी, क्या करें, हम तो फार्म हाउस में 250 मिलते हैं, हम तो मजूर हैं, हम तो मजूर है तो मजूर ही बना रहेगा। हम तो दीन है, दुखी है तो दुखी बना रहेगा। कुछ माइयां आती बाबा मैं के बस बस हो गया, हम तुम्हारे से बात करना नहीं चाहते, जो खुद ही हमको देखते ही रोने चालू कर देते रोदन। वो समझते हम रोएंगे तो बाबा जी दया करेंगे, छू मंतर कर देंगे। ऐसी बेवकूफी मेरे पास नहीं छू मंतर करने की। आज तो नामदान के वक्त भी हमने कहा था कि आप ऐसा मत मानना कि मैंने नामदान दे दिया, आप मर जाओगे, फिर मैं आपको अपने कंधों पे बिठाकर सतखंड में ले जाऊंगा। ऐसा धोखे का धंधा हम नहीं करते। ये कंधे तो यहीं जल जाएंगे, मरने के बाद आपको अपने कंधों पे बिठा के मैं सतखंड में ले जाऊंगा तो आपको तो मैंने अभी पिंगला बना दिया। नहीं, आप अपने पौरुष पर, अपनी आत्मशक्ति पर, अपने ज्ञान पर, अपने देवी विचारों पर, अपने पैरों पर खड़े रहिए। कब तक मेरे कंधों पे चढ़ते रहोगे? नानक ने कभी किसी के लिए ऐसा नहीं कहा कि तुसी मेरा भजन करो, मैं तुमको अपने कंधों पे बिठा कर वहां ले जाऊंगा। ऐसा नहीं कहा नानक जी ने, मेरे गुरु ने। कृष्ण ने भी गीता में ऐसा कहीं नहीं कहा है। अर्जुन का ज्ञान जगाया है, अर्जुन का पौरुष जगाया है। त्यक्त्वा हृदय दौर्बल्यम उत्तिष्ठति परम तपः। हृदय की दुर्बलता छोड़, उठ जाग, ज्ञान को पाले। तुम मेरा नामदान ले लो, मेरी कंठी ले लो, मेरा किताब ले लो, पढ़ते रहना, बस चिंता मत करना, फिर मैं तुमको पार उतार दूंगा। ये धंधा हम नहीं करते बाबा। नारायण हरि नारायण। कन्या मन्या कुर्र तू असांदा चेला असी तोड़ा गुर्र। दक्षिणा धर तू चाहे तर चाहे मर। ऐ धंधे नहीं करते। हाँ, सुनो, अपने जीवन में छुपी हुई ज्योत को जगाओ। जैसा आप अपना मूल्य अंकित कर देते हो वो तय कर लो। फिर उस मूल्य अंकित करने में जो विचार सहायक होते हैं उन विचारों को उभारो, और जो विचार और कर्म आपको हानि करते हो उनको उखाड़ के फेंको। आप पाएंगे कि 40 दिन के अंदर आप कहीं से कहीं पहुंच गए ऊंचाई पे। सवेरे उठो, सूरज उगने के पहले नहा धो के पूरब के तरफ आसन बिछा के बैठ जाओ। जैसा नामदान के वक्त विधि बताई ऐसी थोड़ी विधि करके जो अच्छे विचार हैं उनको उभारो, और जो गलत विचार है उनको फिर मन से एक एक करके निकालो। मानो मुझे दारू पीने की आदत है, मानो शराब पीने की आदत, मानो पति पत्नी की सेक्सी आदत है किसी में, मान लिया। बस ये हफ्ता में ब्रह्मचर्य रखूंगा, एक हफ्ता में शरीर को गुदगुदी करके निचोड़ने की बेवकूफी नहीं करूंगा। हरे ओम हरे ओम हरे ओम हरे ओम। अपने कमजोर विचार को मन से ले आओ आगे, और फिर हरिओम की गदा उठाकर उसके पीछे पड़ो। जयराम जी की। एक पादरी ने कसम खाई थी, मुझे क्रोध नहीं करूंगा। साल भर लोगों के आगे तो ही करता रहा। लोगों ने देखा कि पादरी क्रोध रहित, उसका बहुमान समारंभ किया। जब डिनर पार्टी हुई और पादरी के आगे ट्रे रखी गई तो वो बैरे ने जरा असावधानी की और रसदार कटोरी की थोड़ी रस पादरी के ड्राई कलिंग जब्बे पर गिरी। वो छुपा हुआ क्रोध भड़का। अब तो आंखें लाल हो गई, होठ चबाने लगे, दांत चबाने लगे, मुट्ठियां भिड़ने लगे। फिर भी जितना दबाए उतना उछले, जितना दबाए उतना उछले। गेंद को फेंको नीचे तो उछले, क्रोध को ज्यों दबाए ज्यों दमन करे त्यों उभरे। आखिर आइडिया लगा ही दिया कि ये विपिन और सुभाष जैसे दो पहलवानों को बुलाया कि इधर आओ, है विपिन इधर आओ, है फलाना इधर आओ। इस रसोई से, इस नालायक बैरे से जो व्यवहार करना चाहिए, इसको जो सजा देनी चाहिए, इसको जो शिक्षा होनी चाहिए। 200 आदमी के भरे हुए हाल में, अब 200 आदमी उसके लिए बड़ा हो गया, इधर 1,00,000 आदमी होते तब भी कुछ नहीं। 200 आदमियों के बीच मेरा ड्राई क्लीन झब्बे पर ऐसे दाग कर दिए। इस नालायक को पता नहीं कि आज के फंक्शन के वक्त कितना सावधानी से काम करना चाहिए।
मैं तो अकेला इसके काफी था, इसके नाक पर गुस्सा मारकर नाक इसका चटनी बना सकता था, लेकिन यारो मेरी मजबूरी है, मैंने क्रोध न करने की कसम खाई है, नहीं तो मैं इनको ठीक कर देता। अब क्रोध का बाप तो किया तूने, और क्या किया? कसम खाने से क्रोध नहीं जाता, क्रोध पैदा कैसे होता और जाता कैसे, ये टेक्निक है। विधाता ने आपको चबाने के लिए जीवनी शक्ति दी है, आप जल्दी जल्दी खाते हैं तो जीवनी शक्ति रिजर्व पर रहती है। जब आपके मन के प्रतिकूल होता है तो रिजर्व शक्ति आपके मन के साथ जुड़ जाती है और क्रोध का रूप ले लेती है। आधा घंटा आप क्रोध करते तो 1.25 आउंस आपका खून जहर हो जाता है। क्रोधी मनुष्य के श्वासोश्वास में भी क्रोध के वाइब्रेशन फैलते हैं। माई अति क्रोधी होकर बच्चे को स्तनपान कराती तो बच्चों की मौत हो जाती है। क्रोध ऐसा जहर है, लेकिन वो क्रोध पैदा न हो इसलिए क्या करना चाहिए कि क्रोधी से क्रोधी व्यक्ति को घड़ियाल सामने रख के 20 मिनट तक चबा चबा कर भोजन करे। 20 दिन के अंदर 90% क्रोध कंट्रोल हो जाएगा, और 10% तो मैनेजमेंट के लिए हम भी रखते तो तुमको कैसे मना करेंगे? है माइक वाला, देखा है ना, ऐसा नहीं करे तो फिर सत्संग तुम कैसे सुन सकते हो? मैनेजमेंट के लिए हो, लेकिन दिल जलाने के लिए क्रोध नहीं हो। दूसरी बात, जब क्रोध आए तो हाथ की उंगलियां ऐसे दबाओ जैसे हाथ की हथेली को इसका थोड़ा प्रेशर मिले, तो क्रोध को अर्थिंग मिल जाएगा। जैसे लाइट को अर्थिंग मिलता है तो तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट जलने से बच जाते हैं, ऐसे क्रोध से तुम्हारे जो अंदर के इंस्ट्रूमेंट जल खाक होने वाले, उसको उनकी सुरक्षा के लिए क्रोध आए तो ऐसी मुट्ठियां बंद करो ताकि क्रोध को अर्थिंग मिल जाए, क्रोध कंट्रोल हो जाएगा। ऐसे ही लोभ को कंट्रोल करना है तो कमाई का 5वां हिस्सा 20% दान पुण्य करो, 20 नहीं तो 10% अच्छे काम में लगाओ, लोभ कंट्रोल होगा। अगर मोह को कंट्रोल करना है तो जब बीमार पड़ते हो या बूढ़े हो जाते हो तो कुटुंबी कितना तुम्हारा साथ देते हैं। देखो समाज में मर जाते तो उठा के शमशान में ले जाते, तो मोह किससे करोगे? अगर अहंकार को कंट्रोल करना है तो आपसे बड़े धनियों को देखो क्या ले गए। अगर सौंदर्य के अहंकार को कंट्रोल करना है तो बड़े बड़ी सुंदरियां और सुंदरे चले गए तो तेरा शरीर कब तक रहेगा? एक एक विकार को कंट्रोल करना है तो एक एक उपाय है, लेकिन सारे विकारों को एक साथ नियंत्रित करना है तो वेद व्यास जी कहते एतत् सर्वम गुरुर भक्त्या, ये सारे विकार गुरुदेव ब्रह्मज्ञानी गुरुदेव का सानिध्य और सत्संग से सारे विकार एक साथ नियंत्रित करने में तुम सफल हो सकते हो। द्वेष का अपने हृदय में न रहना, ऐसी कोशिश करो। गलती तो कोई करता, द्वेष करके आप अपने हृदय को मत जलाइए। कहने को कह दीजिए, मैनेजमेंट को कुछ करना है तो कर दीजिए, लेकिन अंदर में उसके लिए द्वेष न रखिए। आप उसके मित्र होकर उसको सुधारेंगे तो सुधर जाएगा, लेकिन द्वेष रखकर उसको सुधारोगे तो वो आपका शत्रु बनेगा, आपको दुख देगा, आपकी शक्ति से ही आपका वो नाश करेगा। इसलिए किसी के लिए द्वेष न रखो। अद्वेष्टा सर्वभूता नाम, सब भूत प्राणियों के प्रति द्वेष का अभाव। फिर भगवान कहते हैं मैत्र करुणा एवच, सुखी रहना है संसार में तो ये बातें पक्की जान लो। अपने से जो ज्ञान ध्यान में भक्ति में सत्कर्म में ऊंचाई पर है उनसे प्रयत्न पूर्वक मैत्री करो। बड़ों से व्यवहार करते हो तो विनम्र के गुण को उभार कर बड़ों से पेश आओ। बड़ी के लोगों से व्यवहार करते हो तो मैत्री भाव से, और छोटों से व्यवहार करना हो तो दिल में करुणा भर के व्यवहार करो, नहीं तो छोटों का व्यवहार तो छोटा ही होगा। आप कब तक अपने को पचाते रहोगे, कब तक परेशान करते रहोगे। और जो छोटे हैं या बड़े हैं लेकिन निपट निराले हैं, शराबी कबाबी हैं, बिल्कुल आपके साथ उनकी मैचिंग नहीं होती, उनके लिए वो समझो आपके लिए पैदा ही नहीं हुए। न उनको सुधारो, न उनको छेड़ो, न उनके मित्र बनो, न शत्रु बनो। अर्थात अच्छों से आप प्रयत्न पूर्वक संबंध जोड़िए, बराबरी वालों के साथ मित्रता करिए, छोटों के साथ करुणा भरा व्यवहार करिए, अच्छे काम करने वालों को अनुमोदन कर दीजिए। लेकिन जो निपट निराले बुरे हैं और तुम्हारे सुधारने से सुधरेंगे नहीं, उनसे आप उपराम हो जाइए, आपके चित्त की रक्षा होगी।
जो अपने चित्त को नहीं सुधारते और दूसरों को सुधारने का ठेका लेते हैं, उनका जीवन बड़ा छिन्न भिन्न हो जाता है। दुखी आदमी दुख ही देगा। पहले आप अपने चित्त को दुख रहित करिए, आप अपने चित्त को द्वेष रहित करिए, आप अपने चित्त को चिंता रहित करिए, आप अपने चित्त को अहंकार रहित करिए। फिर आपके संग मात्र से, आपकी वाणी मात्र से हजारों लोगों का भला होने लगेगा, आपको बोझा ही नहीं लगेगा और आप सुधरेंगे। ऐसा व्यक्ति अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रेय करुणा एवच। फिर एक गुण और भी भगवान बोलते हैं वो अपने में बढ़ाए। कौन सा वो गुण? कि निर्ममो, ममता न करे, शरीर को मैं और मेरा न माने और कुटुंबी और समाज के जो संबंध है उनको भी मैं मेरा न माने। बाहर से मैं मेरा करके व्यवहार करे, अंदर में समझे सब स्वप्न है। निर्ममो, निरअहंकार, अपने में कोई सद्गुण है उसका भी अहंकार न कर, और अपने पास कोई धन दौलत है तो उसका भी अहंकार न कर। ये तो 5 भूतों की चीजें यहीं पड़ी रह जाएगी। आप साथ में लाए नहीं थे और साथ में ले नहीं जाएंगे। रविंद्रनाथ टैगोर जापान में गीता पर प्रवचन कर रहे थे। एक बूढ़ा रोज गुलाब का हार उनके चरणों में भेंट रखता, ध्यान से कथा सुनता। 10 दिन की कथा पूरी हुई, 11वें दिन भोग लगा। वो भोग के समय लोग कोई येन लाए तो कोई कुछ लाया, कोई कुछ लाया। रविंद्रनाथ टैगोर को भेंट की। लेकिन उस बूढ़े ने तो रोज की नाई गुलाब का हार अर्पण किया, लेकिन आंखों में उसके प्रेम के आंसू झरझर रहे थे, मानो उसकी आंखें कुछ कहना चाहती थी। टैगोर ने पूछा क्या? उसने बोला, आप जापान में रहने वाले, आप मेरी छोटी सी झोपड़ी पावन करिए। महाराज, हमने सुना है कि हर आदमी एक पावर हाउस है। उसकी आंखों से, उसके रोमकूप से, उसके शरीर से छूकर हवा भी उसके स्वभाव को उधर बिखेरती। तो अज्ञानी और कामी क्रोधियों के तो वाइब्रेशन हमारे घरों में भरे हैं। आप जैसे संत चलते फिरते तीर्थ हैं महाराज, प्लीज। महाराज के पास समय था और उसकी श्रद्धा भक्ति दृढ़ थी। महाराज ने कहा, अच्छी बात है, कल 4 बजे चलेंगे, लेकिन ज्यादा खर्चा मत करना। बोले, आपने आना स्वीकार कर लिया, बस सफिशिएंट है। दूसरे दिन शाम को 4 बजे रॉयल्स रॉय गाड़ी दुल्हन की नाई फूलों से सजा कर ले आया। टैगोर ने अपने शिष्य को 200 येन पकड़ा दिए कि गरीब बूढ़े ने खर्चा किया है, किराए की गाड़ी लाया है, 200 येन इसके बच्चों को पकड़ा देना। देखो भारत का संत कितना उदार और कितना परोपकारी बुद्धि से भरा है। क्या नानक जी को रोटी नहीं मिलती थी तभी गांव गांव घूमते थे? क्या उनको वाहवाही चाहती थी तभी घूमते थे देश परदेश? नहीं, करुणा थी संत के हृदय में, संत के हृदय में दया थी, इसीलिए घूमते थे। टैगोर भी इसी प्रकार के उच्च प्रकार के ज्ञानी संत थे। 200 येन पकड़ाए चेले को, गाड़ी में बैठे, पेट का पानी न हिले ऐसी रॉयल्स रॉय गाड़ी गई रास्ता काटती हुई। 5-6 वर्ष पहले बंबई में रॉयल्स रॉय गाड़ी आई तो टैक्स पेड करते हुए 1 करोड़ और 30 लाख में पड़ी थी रॉयल्स रॉय गाड़ी। उन दिनों में मैं हांगकांग था और लोगों ने बोला, चंद्रशेखर ने तो सोना गिरवी रख लिया, तुम्हारे देश की क्या हालत होगी? मैं क्या, हमारे देश में इतना धन है कि तुम्हारे यूरोप में भी नहीं है। 10-10 तोला सोना एक आदमी के से बांटो तो भी कितना है। यूरोप में सोने का शौक नहीं, हमारे यहाँ पहनने का भी है और गहने बनाने का भी है, बर्तन बनाने का भी है और छुपा के रखने का भी शौक भारत में सोने का ज्यादा है। अभी भी मार्केटिंग इंडिया में हो रहा है। सोना कौन खरीदता है? बेवकूफ लोग, जरा सोचो, सोना खरीदने वाला देश कौन है? यूरोप से सोना जाता है तो कहाँ बिकता है, और दुबई से सोना जाता है तो कहाँ बिकता है, स्मगलिंग होती है तो कहाँ बिकता है। अभी भी पैसे वाले सेठ तो हिंदुस्तान में है। ये मिसमैनेजमेंट है, इसलिए हमारा देश की नाव हिल रही है, डूबने वाली नहीं है। खूब धन है हमारे यहाँ, और आत्मधन का तो खजाना सदा था, अभी भी है। जिस समय डगू मगू थे उस समय मैंने जाहिर प्रवचन में छाती ठोक कर बोला, और मैंने कहा, ये दिमाग में आप मत रखिए कि दरिद्र देश है। अगर किसी देश की आप सर्वे करिए तो 1 करोड़ 30 लाख रुपया खर्च करके रोल्स रॉय गाड़ी मंगाने वाला बॉम्बे इंडिया में है। 4 गाड़ियां अभी गई है, तुम इंक्वायरी करो, लोखंड वाला के पास है,
ठेकेदार बोले बापू आपके पास सारा आईएएस कैसे रहता है? बापू कोई रास्ते जाने से थोड़ी बनते, ही सारे खबर रखना पड़ता है। नारायण हरि बोलो ना सरदार, बोलो नारायण हरि नारायण हरि। सरदार सुरजीत प्यारा बेटा था बाप का। पापा पापा मैनू टिट्टू नहीं घड़िया ला दो, मैनू टिट्टू नहीं घड़ी ला दो। पापा ने टिट्टू नहीं घड़ी मंगाई। आज से 35-40 साल पहले टिट्टू नहीं घड़ियाल की बड़ी बोलबाला थी। और टिट्टू नहीं घड़ियाल पहन के सुरजीत दही लेने गया। इकबाल और हरगोविंद दो सरदार उसके यार थे, वो पहचान गए कि आज मौज में है बंदा। ओ सुरजीत यार टाइम दसो की होया। वो सुरजीत के हाथ में तो कटोरा दही का, वो खुशी खुशी नाल है। वो टाइम दसने के लिए उसको याद ही नहीं रहा कि कटोरा हाथ में है। कटोरा पकड़ा रहा, यूं करके बोलता है 10:02 हुए। वो एक दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ। 3 दिन तक यारों ने सुरजीत को ऐसे ही दही ढुलवा दिया। चौथे दिन सुरजीत दही का कटोरा लेकर जा रहा था और सुरजीत ओ यार ठहर, टाइम 10 यार, वो तेरी टिटुनी घड़ी सही है, टाइम 10 जल्दी कर। सुरजीत कहते ठहरो। वो सज्जे हथना कटोरा उठा के खब्बे पे पाया रखा और फिर घुमा के बताया कि 10:02 में 5 मिनट बाकी है। बाहर नहीं बोला, सियाना था पंडा। वो बाद में की होया कि वो सज्जे हाथ पे कटोरा रखा। 2 कदम चला तो इकबाल ने पूछा कि आज सज्जे हथना कटोरा उठा के ते खब्बे पे क्यों रखा? रोज टाइम दसता था, ऐसा क्यों नहीं दसिया? बोले तुमने 3 दिन मैनू बेवकूफ बनाया। तो बोले आज क्यों नहीं बना? बोले वो दिन गए। वो दिन गए गए करके पीछे ढोला। 3 दिन तो आगे ढोली, आज बोले वो दिन गए। कटोरा हाथ में और दही धरती पे, बोले वो दिन गए। इकबाल ने कहा सुरजीत तू भूल मत यार, तू मेरा भरा है, पड़ोसी भरा होता है। नारायण हरि नारायण हरि नारायण। तो हम भी सुरजीत के बिल्कुल सगे भाई हैं। हम भी कभी कभार भविष्य की चिंता करके मुंह के बल से गिरते हैं, नहीं तो भूतकाल को याद करके हम लोग भी पीठ के बल से गिरते हैं। तो वेदांत कहता है, सत्यशास्त्र कहते हैं कि आप न भविष्य की चिंता करके मुंह के बल से गिरो, न भूतकाल की चिंता करके पीठ से गिरो, पीठ के बल से गिरो, और न वर्तमान के अहंकार और द्वेष में गिरकर अपने हृदय को मलिन करो। आप अपने हृदय को रब की शांति से अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्री करुणा एवचः निर्ममो निरअहंकार सम दुख सुख क्षमी। ममता नहीं, अहंकार नहीं, और दुख सुख में सम रहो। जैसा अमृत तैसी विष खाटी, जैसा मान तैसा अपमाना। हर्ष शोक जाके नहीं, वैरी मित समान। कह नानक सुन रे मना, मुक्त ताहि ते जान। अब गुरवाणी जो कहती है वही बात गुरु श्री कृष्ण कहते हैं, निर्ममो निरअहंकार सम दुख सुख क्षमी। आगे चलकर भगवान बोलते संतुष्ट सततम योगी। आप अपने मन का भाव उस परमात्मा से, उस अकाल पुरुष के जोड़कर अपने चित्त को संतुष्ट रखिए। कभी बहू ने कुछ 19-20 कह दिया, तेरी बेटी होती तो क्या करती, जरा दिल बड़ा रख माँ। कभी माँ ने, सासू ने कुछ कह दिया तो उस बहू रानी, बेटी देवी, दिल बड़ा रख। अपने दिल को संतुष्ट रखो। तुम्हारा दिल जरा जरा बात में दुखी हो जाए तो फिर आपके दिल में जो छुपा हुआ रब का रस है वो कैसे प्रकट होगा। इसलिए आप कृपा करके, मेहरबानी करके अरस परस देवो भव की भावना, अरस परस एक दूसरे को समझकर, एक दूसरे की हित की भावना से अपने दिल को उन्नत करते जाइए। तो क्या होगा कि अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुणा एवच निर्ममो निरअहंकार सम दुख सुख समी। जब दुख सुख में हम लोगों का चित्त सम होने लगेगा
तो कृष्ण कहते संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयाः मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त समय प्रिय। वो व्यक्ति संतुष्ट रहेगा, और संतुष्ट रहेगा तो क्या होगा कि उसका मन और बुद्धि हम में रहेगा। हम लोग भगवान का भजन तो करते हैं लेकिन मन बुद्धि हमारा इधर उधर भागता है। लेकिन हम स्वयं अपने को कुछ मानकर भजन करते तो मन बुद्धि भगवान में नहीं लगता। लेकिन हम अपने को भगवान का मानकर अगर भजन करेंगे तो मन बुद्धि भगवान में लग जाएगा। जैसे कल बताया था कि आप गाय खरीदते या भैंस खरीदते या बैल खरीदते हैं तो उसके लिए तो पैसा देना पड़ता है, लेकिन बैल और गाय हमारे घर में आ जाता है तो मक्खियां और चीचड़ के पैसे तो नहीं देने पड़ते, अपने आप आ जाता। ऐसे ही आप मुख्य कर्तव्य निभाते हैं, न आप पीछे गिरिए भूतकाल की बात याद करके, न मुंह के बल से आगे गिरिए, न वर्तमान में राग द्वेष और जेलसी में पड़िए। आप अपने रब में गोता मारने की आदत बढ़ा दीजिए। रब में सुबह शाम दोपहर अपने आत्मा परमात्मा में गोता मारने से हमारा चित्त प्रसन्न और संतुष्ट होगा। ये मुख्य कर्तव्य हम लोगों का है। ये मुख्य कर्तव्य जितना हम लोग निभाते जाएंगे उतना गौण कर्तव्य में हम सफल होते चले जाएंगे। अगर बच्चा थोड़ा ध्यान करता और फिर पढ़ता है तो अच्छी तरह से सफल होगा। व्यापारी थोड़ा ईश्वर के साथ ध्यान करके मन प्रसन्न करके व्यापार करता है तो सफल होगा। भक्त या संत सुबह ध्यान भजन करके फिर अपना सत्संग करेंगे, सफल होंगे। साज बजाने वाला ध्यान करके फिर साज बजाएगा, सफल होगा। जयराम जी की। जितना जितना बिलोरी कांच स्थिर रहेगा उतना उतना सूर्य की दाहक शक्ति उसके द्वारा काम करेगी। ऐसे जितना जितना हमारा मन ईश्वर में स्थिर रहेगा उतना उतना ईश्वर की खुशी, ईश्वर का आनंद, ईश्वर का माधुर्य, ईश्वर की सहजता, ईश्वर की विरक्तता, ईश्वर के जो दैवी गुण हैं वो हमारे हृदय के द्वारा काम करेंगे। और ऐसा नहीं कि मेरे में वो रब है आप में नहीं है, आप में उसमें नहीं, उसमें नहीं, उसमें नहीं, नहीं। सो साहिब सद सदा हजूरे। वो हाजरा हजूर उस चैतन्य, हमारा हाथ नहीं हो सकता, हमारा मन कभी नहीं हो सकता, लेकिन वो रब तो है। तो जितना जितना हमारा चित्त उस मुख्य कर्तव्य की ओर जाएगा उतना उतना हमारे तन में भी स्वास्थ्य के कण बनते, उतना उतना हमारे बुद्धि में भी दिव्य गुण आते, उतना उतना हमारे मन में भी माधुर्य आता है। ऋषि कहते हैं मधुरम मधुरे भ्योपि मंगले भ्योपि मंगलम पावनम पावने भ्योपि हरे नामे व केवलम। मधुर से मधुर, मंगल से मंगल, पावन से पावन हरि नाम। अब लीवर लीजिया कहता है कि हरि नाम जपने से ये फायदे होते हैं, लेकिन हमारे नानक देव ने 500 वर्ष पहले जो कह दी बात, लिवर लीजिया को तो अभी पता चला और वो स्थूल शरीर की बात करता है कि स्थूल शरीर में इतने फायदे होते हैं, लेकिन नानक जी ने तो मन बुद्धि सूक्ष्म शरीर तक की बात कह दी। और विज्ञान के साधन तो नानक जी ने अपनाए नहीं थे, लेकिन ज्यों ज्यों अंतर्मुख होते हैं त्यों त्यों वो दिव्य ज्ञान अपने आप उठता है। भयनाशन दुर्मति हरण कली में हरि को नाम निश दिन नानक जो जपे सफल हो वही सब काम। ओ सैकड़ों वर्षों पहले कहा। अभी लीवर लीजिया कहता है कि हरि नाम उच्चारण करने से यकृत पर ये इफेक्ट होती है, किडनी पर ये फायदा होता है। हरि नाम हरि के साथ अगर ओम मिलाकर जपा जाता है तो 5 ज्ञान इंद्रियों पर ये इफेक्ट होती है। लेकिन हमारे ऋषि कहते हैं कि हमारा ये स्थूल शरीर के अंदर 4 शरीर और भी है, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, और उसकी गहराई में वो सच्चिदानंद अकाल पुरुष की चेतना काम करती है, जिससे ये 5 कोश सक्रिय हो रहे हैं। जैसे बर्फ का गट्ठा एक डब्बी में रख दो, वो डब्बी ठंडी होगी, डब्बी दूसरी डब्बी में रख दो तो उसकी ठंडक, ऐसे 5 डब्बियां, 5वीं डब्बी जो ठंडी हो रही है चौथी की चौथी, तीसरी तीसरी, दूसरी दूसरी, पहली, और पहली डिब्बी को ठंडक किससे है?
कि बर्फ से। ऐसे जो हमारे चित्त में आनंद और खुशी आती है वो है तो उस रब की, है तो परमात्मा की। जब उस परमात्मा की खुशी, आनंद, ज्ञान का संबंध जोड़ने वाला अंतःकरण प्राणमय शरीर बीच में से निकल जाता है तो मुर्दे को कोई हंसी नहीं आई, कोई दुख सुख नहीं, वो तो मुर्दा है, जड़ जैसा प्राय। तो तुलसीदास जी कहते हैं जासु सत्यता ते कर जड़ माया, जिसकी सत्यता लेकर ये जड़ माया का शरीर भी ऐसा सत्य जैसा चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, उस चैतन्य को राम कहा तुलसीदास ने। रमनते योगी यस्मिन स राम, जिसमें योगी लोगों का मन रमण करता है वो राम है। अब वो राम कैसे है कि रोम रोम में रम रहा है इसलिए उसका नाम राम है, लेकिन ये शरीर पर तो काल का प्रभाव पड़ता है, उस चैतन्य राम पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए नानक जी ने जो कह दिया बिल्कुल बढ़िया बात है। अकाल, काल के घेरे में शरीर आता है, काल के घेरे में वस्तुएं आती है, वो चैतन्य नहीं आता, इसलिए अकाल पुरुष। इसी अकाल पुरुष को आदि शंकराचार्य ने कहा कि अद्वैत है, उसकी बराबरी का कोई नहीं। इसी परमात्मा को कृष्णवादियों ने कहा श्री कृष्ण है, भगवान है। कैसे भगवान? कर्षति आकर्षति इति कृष्ण। ऐसा नहीं कि दशरथ के घर श्री राम आए उसके बाद लोग राम राम जपते हैं, ऐसी बात नहीं है। दशरथ राजा, दिलीप राजा और रघु राजा राम राम जपते थे। राम जी से और दशरथ से और दिलीप से भी पहले वेद हैं और वेदों में राम नाम की महिमा है। कह नानक इह विपत में टेक एक रघुनाथ, वो टेक एक उस परमात्मा की। और उस परमात्मा से जितना आप हम जुड़ेंगे, मुख्य कर्तव्य में जुड़ेंगे, उतना उतना गौण कर्तव्य में सफलता मिलती जाएगी। और कभी कभार सफलता न भी मिले तो वो दुख नहीं होगा जो आम आदमी को होता है, जो मनमुख को दुख होता है वो गुरमुख को नहीं होगा। जिसने सत्संग सुना है उनको उतना दुख नहीं होगा। जैल सिंह जब राष्ट्रपति पद से अपने घर की ओर जा रहे थे तो उनके चेहरे पर वो शिकने नहीं थी जो अमेरिका के रेगन राष्ट्रपति अपना राष्ट्र भवन से जा रहे थे तो जो उनके चेहरे पर उतार आया वो जैल सिंह के चेहरे पर उतार नहीं था, क्योंकि सत्संग का प्रभाव था उनके चित्त पर। तो सत्संग हमको जीने की कला सिखाता है, सत्संग हमको व्यवहार में निर्लेप होने की कला सिखाता है, सत्संग हमारे अंदर छुपे हुए रस को जगाने की टेक्निक देता है। तुलसीदास जी कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न होवई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग के बिना वो दिव्य विवेक नहीं होता है और भगवान की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता। बोले महाराज भगवान की कृपा कैसे हम महसूस करें? आपने कोई न कोई ऐसा शुभ कर्म किया है जो अंतर्यामी परमात्मा को पसंद पड़ा है, चाहे फिर माता पिता की सेवा की हो, चाहे भाई बंधुओं की, कई मित्र की, चाहे किसी गरीब गुरबे के आंसू पहुंचे हो, चाहे किसी की सेवा किया हो अथवा किसी देवी देवता भगवान की रब की बंदगी की हो, कुछ न कुछ आपसे ऐसा शुभ कर्म हो गया है जो उस परमेश्वर ने अंगीकार कर लिया है और आपके हृदय को उसने स्वीकार कर लिया, तभी आपके हृदय में हृदयेश्वर की प्रेरणा हुई, तभी आप सत्संग में बैठ सकते हैं। सत्संग की धरती पे, ब्रह्म ज्ञान की धरती पे पहुंचना या सत्संग सुनना या भगवान की बात सुनना और घंटों भर बैठना, ये भी कलयुग में भगवान की कोई विशेष कृपा है। बिनु सत्संग विवेक न होवई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो वो अंतर्यामी राम की कृपा है, तभी हम सत्संग में जा पाते, सत्संग कर पाते, सत्संग सुन पाते, सत्संग विचार कर पाते। तो भगवान कृष्ण के श्रीमुख से जो वचन निकले उसको फिर से हम दोहराएंगे। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रे करुणा एवच, निर्ममो निरअहंकारा समदुख सुख क्षमी। वो बात जापान की आधे में रही।
रविंद्रनाथ टैगोर ट्रेन उसमें बैठे, रॉयल्स रॉय गाड़ी में, और बड़ी पहाड़ी पर गाड़ी पहुंची। गाड़ी पहुंचते ही बड़ा फाटक खुला, भद्र पुरुषों ने वेलकम करके रविंद्रनाथ टैगोर को और बूढ़े को घर ले गए। एक बड़ा हॉल था, वहां सोने की कुर्सी पर रेशम का रुमाल बिछा, बाकी सारा फर्नीचर हटा दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर को वहां बैठने के लिए संकेत किया, टैगोर बैठे। देखते ही देखते टेबल लगा दिए गए। 50 जैसी रकाबियां, कोई चांदी की है, कोई सोने की है, कोई प्लेटियम की है, कोई नक्शी काम की है, किसी पर रत्न जड़े हैं, और 50 किस्म की उसमें मेवे, मिठाइयां, सूखा मेवा, ये वो सब भारतीय पद्धति से रविंद्रनाथ टैगोर की उन्होंने आरती की। किसी थोड़े कवर में वहां की बड़ी बड़ी नोट रखी, करेंसी रखी, कुछ येन रखे। टैगोर कहते हैं कि भाई तुम मुझे अपने घर ले चलो ना। तब वो बूढ़ा बोलता कि बाबा जी ये आपका घर है, ये जो गाड़ी लाया हूं मैं किराए की नहीं लाया हूं, 6 रॉयल्स रॉय गाड़ियां मेरे पास, और जिस सोने की कुर्सी पे आप विराजमान हो ऐसी सोने की कुर्सी बेजमेंट में दूसरी पड़ी है। कभी कभार इनका मौका लगता है, आप जैसे कोई पवित्र आत्मा की सेवा या कोई गेस्ट आते हैं। बाबा जी मेरे कई रियल एस्टेट हैं, और ये 4 मेरे बेटे हैं, बहुए हैं, ये मेरा फाइनेंस का देखता है, ये वो देखता है। अब मैं थोड़ा रिटायर लाइफ में सार चीज पाने के लिए लगा हूं। रविंद्रनाथ टैगोर दंग हो गए कि इतना बड़ा सेठ और इतना विनम्र होकर सत्संग में बैठ। तुम तो गरीब जैसे लगते थे। तब उस जापान के सेठ ने जो जवाब दिया है, दुनिया के सेठों को वो जवाब सुनकर आनंद होना चाहिए। वो सेठ कहता है कि बाबा जी जो धन लाए नहीं थे और जो धन ले नहीं जाएंगे उसको पाकर गर्व करना तो महाराज ठीक नहीं। और संत लोगों का तो आत्मिक धन होता है, उसके आगे हमारा ये संसार का धन तो यहीं पड़ा रहता है। इसलिए मैं भक्त हूं, इसलिए मैं निर्धन की नाई आता था, ताकि तुम्हारे सत्संग से आत्मिक धन का कुछ विचार मिल जाए। रविंद्रनाथ टैगोर मन ही मन में बड़े प्रसन्न हुए कि धन वहीं शोभा देता है जहाँ ज्ञान का आदर है, जहाँ सत्संग का आदर है, जहाँ अंतर आत्मा परमात्मा का आदर है, वहाँ धन शोभा देता है, वहाँ सत्ता शोभा देती। रविंद्रनाथ टैगोर ने देखा कि ये वृद्ध बाहर से तो भले गरीब जैसा लगता है, लेकिन दिल का गरीब नहीं है, विचारों का गरीब नहीं है, हृदय का गरीब नहीं है। कितनी सहन शक्ति और कितनी नम्रता और कितना सत्संग के लिए इसको आदर है। रविंद्रनाथ मन ही मन प्रसन्न हुए, और संत की मन की प्रसन्नता श्रोता के लिए बड़ी हितकारी साबित होती है। तो भगवान कहते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्री करुणा एवच निर्ममो निरअहंकार। वो सेठ में निर्ममो, इतना धन होता भी ममता नहीं, अहंकार नहीं। सम दुख सुख क्षमी। जीवन में कई बार दुख का प्रसंग आएगा, लेकिन धीरज रखे। कभी सुख का प्रसंग आएगा, धीरज रखे। ये सब बहने वाले प्रसंग है। रहने वाला तेरा रब है, उसका चिंतन करता हुआ आगे बढ़ता जा, तेरा मंगल होगा भैया। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि हरि ओम।
जिनकी उम्र 45 साल से ज्यादा है, हाथ की उंगलियां आमने सामने मिलाकर हाथ गोद में रखकर ये प्रयोग करने से बुढ़ापे की कमजोरी जल्दी नहीं आती। और 45 साल से कम उम्र वाले भाई बहन हाथ की पहली उंगली अंगूठे के नीचे, 3 उंगली सीधी और दोनों हाथ घुटने पर रखकर ऐसा ध्यान भजन के समय किया करें तो एकाग्रता में मदद मिलेगी। हरि ओम। हरि हरि ओम।